खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और जैसे हमने पाकिस्तान की क़याम के वक्त कहानियाँ सुनी थी और स्टोरी सुनी थी, कुछ उसी तरह की एक दिलखराश वाक़या और कहानी जो है वो अभी हम सब ने सुनी है। और हम सबको उस पर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, इसलिए कि भारत हमारा हमसाया मुल्क, ये नफ़रत की जो एक आग लगाई जाती है तो फिर वो ये नहीं देखती कि उसमें अपना पराया मज़हब, रंग, नस्ल, वो सबको अपनी लपेट में ले लेती है। और यही कुछ हालात इस वक्त वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि जो मज़ालिम है उस पर हिंदू बिरादरी भी चिल्ला उठी है। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर पाकिस्तान में मुकीम हिंदू जो है वो सरापा एहतजाज है। बिल्कुल, मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जो है ना फरा वो जारी है। और पाकिस्तानी हिंदू कम्यूनिटी ने गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में 4 मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे भी किए थे और भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना भी दिया था। सरबरा पाकिस्तान हिंदू काउंसिल डॉक्टर रमेश कुमार भी मुजाहिरीन से यकजहती के इजहार के लिए गए। वो आगे रहे, उन्होंने ओन किया, उन्होंने कहा कि ये मेरा मामला है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने ये मामला उठाना है। और अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का भी ऐलान कर दिया गया। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इसमें ये हम बता दें कि इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये राजस्थान के जिला जोधपुर में इमिग्रेशन के लिए जो गए थे कई साल पहले, जो भारत मुंतकिल होने वाले पाकिस्तानी हिंदू ख़ानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। और उनकी एक बेटी, एक जो फर्द है उसकी बेटी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसके घर वालों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हिस्सा ना बनने पर ये कत्ल जो है वो किया जाता है, एजेंट ना बनने पर कत्ल किया गया था। रमेश कुमार साहब, वेलकम सुबह सवेरे पाकिस्तान में। फरमाइएगा सर कि ये इशू बहुत अहम है, जितना आपके लिए उतना तमाम पाकिस्तानी अवाम और कौम के लिए। इसके बारे में क्या क्या कुछ किया जा रहा है और क्या किए जाने का इम्कानात है, क्या इकदाम लेंगे आप? आपके प्रोग्राम में मैं काफी मर्तबा आया था, तब भी मैं हमेशा हक और सच की बात करता था। मेरी किसी मुल्क से कोई इशू नहीं है, मैं हमेशा हक और सच की बात करता हूँ। ये 9 अगस्त को ये वाकया होता है और 10 अगस्त को मेरे पास इनकी फैमिली आ जाती है। 10 अगस्त से मैं इसको नोटिस में लाया, 1 महीना पहले इसके ऊपर लगाया, फिर 1 हफ्ता लगाया। मुझे ये बताएं कि एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, एक तरफ आप सिटीजन एक्ट के बिल पास करके उनको बेवकूफ बना के आप उनको वेलकम करते हैं, मगर 8 साल तक लोग जो वहां पे रहते हैं उनको नेशनलिटी नहीं देते हैं, मगर उनको लॉन्ग टर्म वीजा के ऊपर रख के उनको यूज करना पसंद करते हैं। जब वो यूज होने के लिए पाकिस्तान डैशिंग के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जब वो यूज नहीं होते हैं तो आप इसको इस तरीके से कत्ल कर देते हैं। ये कोई मजहब, कोई धर्म नहीं कहता। बिल्कुल, कहाँ से ये सोच पैदा हो गई है कि एक तरफ कश्मीरियों की आवाज को बंद किया जाता है, एक तरफ अल्लाह का घर मिटा के भगवान का घर बनाया जाता है, और एक तरफ जो है वो ऐसे मासूम घरानों को, पूरे खानदानों को तबाह किया जाता है। ये चीजें अब लंबा अरसा नहीं चलेंगी। ये मैं आपको खत्म बताऊं, ये भगवान की तरफ से एक जहमत इनके ऊपर पड़ गई है। वो जहमत आप कोविड की शक्ल में भी देखें कि क्या आई है, क्योंकि हुक्मरान की जो नीयत होती है, ये हमारे मजहबी, सारे मजहबी किताबों में लिखा हुआ है कि जो हुक्मरान होता है, जो कैप्टन होता है, उसकी नीयत के ऊपर बहुत ज्यादा अंतर होता है कि वो उसका अपना नीयत क्या है। रमेश कुमार साहब, ये सिटीजन एक्ट को तो आप बारहा तनकीद हम करते ही रहे हैं कि ये तो वहाँ पर आबादी का तनासुब बदलने का और वहाँ पे हिंदू आबादी बढ़ाने का एक जरिया और तरीका, लेकिन अब ये जो वाक़या हो गया है इसके बारे में क्या हम एक दूसरे के साथ ही अपने अफसोस का, दुख का इजहार करेंगे या दुनिया को भी पता चलेगा कि ये वाक़या, इसको फोरम्स पे उठाया जाएगा? इसके बारे में क्या इकदाम है जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को लेने चाहिए, आप लेंगे? आप मेरे ख्याल में जिस वक्त से एंकर बनी है, आप जो है ना मुझे जानती है, मैं हक और सच की आवाज के ऊपर हमेशा जो है वो स्टैंड लेता हूँ और स्टैंड लेके छोड़ नहीं देता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। आज मैं आपको बताऊं कि मैंने जो संडे के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान की जितनी भी बार्स हैं, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, वो भी लीगली इस मेरे मामले में मेरी मदद करें, वो भी आगे आए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक हमारी अप्रोच होनी चाहिए। हम गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर जो है वो बाउंड करें, हम सुप्रीम कोर्ट को भी रिक्वेस्ट करें, वो लोग जो एजेंसी, जो कमिश्नर, जो आरएसएस के लोग जो वहां पे हैं, उनके नाम भी मंगवा लिए गए हैं, उनको नाम समेत वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश किया जाए, उनसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल ट्रीटी ये है कि आप खुद उसके सिग्नेटरी हैं कि जहां जिस मुल्क का पासपोर्ट होल्डर होता है उसकी एम्बेसी को आप एक्सेस देते हैं, आप एक्सेस क्यों नहीं दे रहे हैं, एफआईआर कॉपी क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं। मैंने ये
जो एहतजाज जो किया यहाँ पे, मैं समझता हूँ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जो है यहाँ पे तकलीफ हुई, मगर मेरे लोगों का 6 घंटे के नोटिस के ऊपर निकलना, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और यहाँ पे जिस जोश के साथ आए कि हम इंडियन हाई कमीशन को खुद जाके बताएंगे, और ये इंडियन न्यूज़पेपर ने, वाशिंगटन पोस्ट ने, BBC ने, जापान न्यूज ने, हर इंटरनेशनल न्यूज ने इसको उठाया कि हिंदू कम्युनिटी के सरपरस्त आला की सरबराही में एक टॉप लीडर ऑफ हिंदू कम्युनिटी प्रोटेस्ट अगेंस्ट ए हिंदू मेजॉरिटी कंट्री। बिल्कुल ठीक। उनके लिए भी शर्म की बात है कि भाई आपकी पॉलिसियों के खिलाफ जा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हिंदुइज्म की पॉलिसी क्या है, रामायण क्या सिखाती है, भगवद गीता क्या सिखाती है, गुड ह्यूमन बीइंग सिखाती है, आप किस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं जल्द जो है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को इकट्ठा करने जा रहा हूं। सारे डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के अंदर जितने हैं, सारी एम्बेसीज, उनके एम्बेसिडर्स, उनके हाई कमीशन, उन सबका सेमिनार बुला के फैक्ट फाइंडिंग उनके सामने रखूंगा कि ये जो चीजें हो रही हैं, क्या ये चीजें इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये पाकिस्तान के लिए नहीं, जो ह्यूमन राइट्स के, मैं जिनीवा भी जा रहा हूँ, जिनीवा के अंदर जितने भी ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, उन सारी तंजीमों की आज मैं एड्रेसेस लेके उन सबके पास। ठीक है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमें सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन जो है वो बना दिया जाए यूनाइटेड नेशंस का। और डॉक्टर साहब ये भी मामला है कि भारत ने जो कहा कि उन्होंने इसको खुदकुशी का रंग दे दिया था, उस हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि हमारे साथ तो चीजें शेयर नहीं की जा रही, भारत के अंदर मामला कैसे चल रहा है, खुदकुशी का रंग दिया गया था। एक चीज तो ये कि कल वहां पे एक हमजा है जो उसी जोधपुर से जो है वो न्यूज के जो अपना जर्नलिस्ट है, उसने इंडियन एक्सप्रेस पे लिखा भी था ये पहले से। कल उसने मुझे फोन किया था, ऑन बोर्ड लिया, क्योंकि हिंदू अखबार ने, जो इंडिया की जो बड़ी बहुत सर्कुलेटेड अखबार है, उसने भी मेरी हेडलाइन वहां पे लगाई। तो कल हमजा ने मुझसे कनेक्ट किया था, 100% मेरी बात से एग्री हुआ। भाई अगर सुसाइड है तो आपको फिर खानदान को एक्सेस देने में हर्ज क्या है? 11 लोग तो बेवकूफ नहीं बनेंगे आपके सुसाइड के चक्कर में। आपकी थोड़ी देर के लिए बात मान जाएं, आप एक्सेस दे दें, आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें ऑन बोर्ड रखें, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट दें, हमें उनका चेहरा तक देखने में नहीं दिया गया है। मैं आपको बताऊं, अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो 11 लोगों का पोस्टमार्टम करके उनका अग्नि संस्कार भी हो गया है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, ये भी मामला अभी तक फिशी है। अच्छा, कोई चीज का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है, कोई एक्सेस नहीं दी गई है पाकिस्तान को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस हिंदू वेरी कम्युनिटी को नहीं, इशू। पूरे पाकिस्तान को और हर इंसान को सरापा एहतजाज होना चाहिए। और दुख की बात है कि किस तरह से, जैसे उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने पहले ही सिटीजन एक्ट मुतारिफ कराया, खुद लोगों को इन्वाइट किया, और फिर आप खुद उन्हें सिक्योर भी नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें नेशनैलिटी भी नहीं दे रहे हैं, और आप उन्हें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं पाकिस्तान दूसरे मुल्क के खिलाफ, और इल्जाम आप दूसरे मुल्कों के ऊपर लगाते हैं। जब उन्होंने इनकार कर दिया, आपने कहा कि ये खुदकुशी की गई। अफसोसनाक वाकया है, और उम्मीद करते हैं ICJ से जो हिंदू भाई हैं हमारे, उनको इसमें इंसाफ मिलेगा। आगे चलते हैं और फरा हमारे साथ शेयर करेंगे कि हमारे पास कैसा एक इंस्पायरिंग एक बच्चा मौजूद है, और उस बच्चे से भी ज्यादा वो शख्स हैं जिन्होंने उस बच्चे को उस जगह तक, उस मकाम तक पहुंचाया। मुझे ना इससे वो जो जुगनू और बुलबुल की एक अल्लामा इकबाल की वो जो है ना एक प्यारी सी पोएम हैं, लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं जो कई उम्र हमारे इर्द गिर्द, कोई मसवाक बेचरहा होता है, कोई गाड़ी का वाइपर लगा रहा होता है, कोई किताबें पकड़ के खड़ा होता है, कोई खिलौने बेच रहा होता है, कोई कुछ, लेकिन हम उन सब उमैर को देखते हुए, उमैर अली को देखते हुए गुजर जाते हैं। लेकिन ये शेखुपुरा के एक, मेरा ख्याल है कि ये हमारे खुरम, जिन्होंने कि पुलिस में वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन उनके अंदर जो एक इंसान है वो उसी तरह से उसने फील किया और इस बच्चे को टेकअप किया। तो हम ये कहानी उन्हीं से सुनते हैं। खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। खुरम साहब बताइएगा, उमैर की थोड़ी सी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर दीजिए। आपने उमैर को कब देखा और फिर आपने कब ये फैसला किया कि इसको स्कूल जाना चाहिए, फिर आपने इसको दाखिल भी करवाया स्कूल में? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर स्टेशन हाउस ऑफिसर काम कर रहा हूँ शेखुपुरा में। तो एक दिन रूटीन की पेट्रोलिंग पे निकला तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल 7 साल का, तो वो मसवाक फ़रोख्त कर रहा था, गाड़ियों के पीछे भाग रहा था, कभी इधर जा रहा था उधर जा रहा था। तो मुझे बड़ा लगा कि मैंने कहा कि इस उम्र में ये इतनी मेहनत कर रहा है, मसवाक फ़रोख्त कर रहा है, इसको तो इस उम्र में स्कूल में होना चाहिए, इसके हाथ में किताबें और बैग होना चाहिए।
तो मैंने इसको देखते हुए फिर मैंने इसको बुलाया, इसके सारे हालात पूछे, इसके जिस तरह के हमारे मुल्क में हैं अनफॉर्चुनेटली हालात जो हैं फाइनेंशियल लोगों के बहुत मजबूर हैं लोग, और उन इस वजह से वो अपने बच्चों को काम के लिए भेजते हैं। तो इसके वालिद साहब भी इसी तरह के थे, वो मतलब मसवाक फ़रोख्त करते थे, वो कोई 500-600 रुपया उनको मिल जाता था, कोई ये फ़रोख्त करता था, कोई 200-300 रुपया इसको मिल जाता था। तो इससे ये फिर अपने घर का जो किचन है, जो गुजारा है वो करते थे। ये बेसिकली स्लम्स में रहने वाला बच्चा है, जो एक कच्ची आबादी है यहाँ पे हमारे पीछे। तो उस दिन से मैंने फिर सोचा कि मुझे एक बच्चे की तो मैं कम से कम जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, तो एक बच्चे को तो मैं स्कूल में इसका एडमिशन करवाऊँ, इसको पढ़ाऊँ। तो इस चीज़ को देख के दूसरा मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, ट्विटर वगैरह, तो वहाँ पे मैंने इसकी स्टोरी भी शेयर की। वहाँ पे भी लोगों ने मुझे मतलब बड़ा उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप कोशिश करें इनको। खुर्रम साहब थैंक यू वेरी मच, इतना ये सारे आपने जो काम किया है उसके लिए हम सब आपके बहुत मशकूर हैं। लेकिन उमैर से ज़रा बात कराइएगा। उमैर अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसा लग रहा है आपको ये स्कूल का? वालेकुम सलाम। स्कूल का बस्ता, स्कूल का यूनिफॉर्म में कैसा लग रहा है? ठीक है आंटी। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ रहे थे पहले, क्यों नहीं पढ़ रहे थे? सब कुछ ठीक है। अच्छा सब ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है उमैर, आप बड़े होके क्या बनोगे? अब आप स्कूल आ गए हो, आप क्या सोचते हो बड़े होके क्या बनोगे? बड़ा हो के अफसर बनूंगा। अफसर बनूंगा। कौन सा वाला अफसर? वर्दी वाला अफसर या मतलब डॉक्टर बन के? डॉक्टर भी अफसर ही होता है। पुलिस वाला। आप खुर्रम साहब की तरह जो है ना, खुर्रम साहब से इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, कितने बहन भाई हैं उमैर? आप लोग कितने बहन भाई हैं? हाँ जी, 3 भाई 2 बहन। और आप सबसे बड़े हो? हाँ जी। अच्छा, मेरी बहन मेरे से बड़ी है। अच्छा, तो कितने पैसे कमाते थे बेटे? कितने पैसे मिल जाते थे जब मिसवाक बेचते थे? 300-200 रुपये पढ़ लेते थे। 300-200 रुपए। अब आप इल्म की दौलत कमा सकेंगे। गुड लक उमैर, आपने बहुत मौका मिला और अब आपने इस मौके को अवेल करना है। और खुर्रम शहजाद साहब जो हैं ये हमारे असल हीरो हैं, और हम देखते हैं इन बच्चों को हम 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए दे के गुजर जाते हैं, लेकिन खुर्रम शहजाद साहब ने जो काम किया है ना कि इस बच्चे को स्कूल दाखिल करवाया। स्पॉन्सर कर लेना बहुत मसला नहीं होगा, लेकिन दिल चाहिए उसके लिए। लेकिन याद रहे कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि तमाम बच्चों को जो है वो स्कूल में, जिनके स्कूल में पढ़ने की एज है, उनको प्राइमरी एजुकेशन तक मुफ्त फराहम की जाए। जो नहीं मिल पा रहा, ये बुनियादी इंसानी हक है और ये हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कुछ जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या और ऐसे हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये उनका हिस्सा है, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। लेकिन हमारे यहाँ आप सिग्नल्स पे चले जाएं, आप किसी जगह चले जाएं, आपको एक बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वहाँ पर नज़र आएंगे जो कि मजबूरियों की वजह से वहाँ पर काम करने में फर्क। एक चीज़, एक ना हमारा माइंडसेट है कि वो जो माँ बाप है ना, वो नहीं चाहते कि बच्चे स्कूल जाएं। अगर उनकी कफालत करने वाला कोई हो जाए तो ऐसे कई उमैर हैं जो स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें बच्चे ऐसे जो कि स्ट्रीट्स में फिरते थे उनको इनकरेज किया गया था। उनके खानदान को 1000 रुपया जो है वो दिया जाता था पर बच्चा, जो कि स्कूल में एनरोल होता था, जिसके बाद स्कूल में एनरोलमेंट्स की तादाद बहुत बढ़ गई थी। गंदम की बोरी दी जाती थी, बच्चा आएगा तो फिर हम आपको आटा देंगे। और इससे जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत ज्यादा थे कि हमारा बच्चा जो जा रहा है वो इल्म भी हासिल कर रहा है, तालीम भी हासिल कर रहा है, और जो हम कमाते हैं ना उसको भेज के वो भी हमें मिल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब नहीं हमें नज़र आ रहा। और सबसे अहम बात यह है कि तालीम अगर एक घर में है उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हमारे इर्द गिर्द पूरे मुआशरे में उस तालीम, उस आगही, उस शऊर की रोशनी नहीं फैली हुई, जिसकी वजह से हम देखते हैं जराइम में इजाफा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो मुख्तलिफ तबकात हैं उनके दरमियान फ़र्क बढ़ता चला जाता है। क्रक्स ये है कि खुर्रम शहजाद बने और खुर्रम शहजाद जैसे हीरो बने, और आप कोशिश करें कि अपने मुआशरे को बेहतर करें। एक ब्रेक की जानिब जाना है, वापस आएंगे, स्टे विद अस।